यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका हो न मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, माता पिता की हत्या से जो पाप लगता है मुझे लग जाए मां। भरत जी 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या को। अंत में कौशल्या मैया ने कहा, भरत अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। अच्छा आप लोग बताइए, सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त हो जाता है? हाँ? थोड़ा आस्ते बाबू। सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त हो जाता है? अंधकार। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, पुत्र यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव नहीं हो सकता है कि जिस सूर्य से अंधकार मिटता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए। यह हो सकता है एक छोटे से बादल में पूरा का पूरा आकाश समाहित हो जाए। यह हो सकता है जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए। यह हो सकता है। लेकिन मैं कहती हूं, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। मेरा भरत अपने भैया के विरुद्ध जाएगा, ये असंभव है। पूरी रात भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। सवेरा हुआ, मां सरयू के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ है। श्राद्ध समझते हैं ना? श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द का निर्माण हुआ है। ये कर्म ये दर्शाता है कि जाने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी, वो श्राद्ध कर्म देख करके पता चलता है। लेकिन यहां मेरी एक प्रार्थना है, माई बाप के प्रति श्रद्धा मरने के बाद कम दिखाइए, जब तक वो जीवित है तब तक जितना दिखाना है दिखा लीजिए। जीवन में बाबूजी से बात नहीं किए, अब मरने के बाद भंडारा पे भंडारा कराए जा रहे हैं। इस भंडारे का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। माता पिता जब तक जीवित है, देखिए धरती पर उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली जीव नहीं है हो जिसको घर में कोई डांटने वाला हो। यदि आपके घर में कोई डांटने वाला है तो आप धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। मेरी बात उस दिन आपको याद आएगी जिस दिन घर में कोई डांटने वाला नहीं होगा। हम लोग बैठे हैं ना, ऊपर ये छत बना हुआ है ना, इसका महत्व पता नहीं चल रहा है। इसका महत्व तब पता चलेगा जब ये सर से उठ जाएगा। भरत जी ने पिताजी के लिए जो श्राद्ध कर्म किया है, गोस्वामी जी कहते हैं, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। भरत जी ने ऐसा श्राद्ध कर्म किया है दशरथ जी महाराज का कि 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा की जाए तो मुख समाप्त हो जाएगा, परंतु भरत जी की करनी समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसा व्यवहार किया। श्राद्ध कर्म के बाद गुरुदेव ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई अयोध्या में। पूरा परिवार बैठा है और भरत जी से गुरु जी ने कहा, भरत जी आपके पिताजी को ना प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो दशरथ जी वचन छोड़ देते अपना, अब प्राण बचाते। लेकिन महाराज ने क्या बचाया? आप लोग बोलिए।
वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। यही बात जान करके आपके भैया एक वचन मान करके वन में चले गए। बेटा, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। हम कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाइएगा ना, कोई बुरा नहीं मानेगा। भरत जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए, आप हमारे घर में सबसे बड़े हैं, आप यदि भैया को रोक लेते तो क्या भैया उसके बाद भी वन में चले जाते? गुरु जी बोले, नहीं भरत, यदि मैं राम को रोकता तो राम कदापि वन न जाते, रुक जाते अयोध्या में। तो भरत जी ने बोला, आपने रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं रोका गुरुदेव? आपने कैसे जाने दिया उनको? गुरु जी बोले, भरत आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने आपकी मां के सामने सौगंध ले ली थी कि कैकई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकई, आप जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा आपको। आपके पिताजी ने राम की सौगंध खाई थी, यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता। भरत जी मौन हो गए। फिर 2 मिनट बाद बोले, अच्छा गुरुदेव ये बताइए पहला वरदान क्या मांगा गया था? गुरु जी बोले, आपके लिए राज सत्ता, और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। भरत जी बोले, आप रोक नहीं सकते थे, ये तो कह सकते थे कि महाराज सबसे पहले पहला वचन पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा। आप बोल सकते थे ना? गुरु जी बोले, भरत ये तो मैं बोल सकता था। भरत जी बोले, क्यों नहीं किया गुरुदेव आपने? पहला वचन पूरा किया जाता, मुझे राजा बनाया जाता, और मैं राजा बनने के साथ राज आज्ञा पारित करता कि अब मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, भैया यहीं रह जाते, और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरु जी निरुत्तर हो गए। 2 मिनट मौन होने के बाद बोले, भरत मुझे तो लग रहा है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये विचार उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया। भरत जी मैं कहता हूं आप राजा बनिए। देखिए अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे उस समय सौंप दीजिएगा। राम जी जब आएंगे तो क्या कर दीजिएगा? जोर से बोलिए। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन करने में बड़ा कठिन है। अधिकार एक बार मिल जाए तो फिर अधिकार छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। एक बार हाथ में सत्ता आ जाए तो सत्ता वापस करना बहुत कठिन है। विश्वास ना हो तो 1 महीने के लिए घर में किसी को मालिक बना दीजिए कि 1 महीने तक आप घर के मालिक रहेंगे। 1 महीने बाद चाबी मांगने जाइए, चेहरा बदला बदला दिखाई पड़ेगा आपको। लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। सुमंत जी ने कहा भरत जी राजा बन जाइए। मां कौशल्या ने कहा, भरत जी खड़े हुए पूरी सभा के सामने और कहते हैं, पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए, आप लोग मुझे राजा बनाकर मेरा हित जान रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो माताएं बैठी हैं, माताएं शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहनती है ना, उसका नाम है मांग टीका, ठीक ना। और सबसे नीचे पांव में जो गहना पहनते उसका क्या नाम है? बिछिया, पांव की उंगली में। भरत जी बोले, सिर के मांग टीका से लेकर अब पांव की बिछिया तक जितने प्रकार के गहने होते हैं, गुरुदेव
यदि कोई स्त्री सारे गहने पहन ले लेकिन कपड़ा कोई न पहने, वो गहना बेकार लगेगा गुरु जी। जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, मन में वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है, हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत पूजा सब बेकार है, शरीर में रोग लगा है तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है, कितना भी सुंदर शरीर हो उसमें प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं परंतु मेरे भैया राम नहीं हैं तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। ये अयोध्या व्यर्थ है मेरे लिए। बाद मोर सब बिनु रघुराई, सब बेकार है मेरे लिए। अभी मैं राजा नहीं बना, अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम सामने आया, केवल अभी भरत नहीं राजा बना, भरत का नाम आगे आया है, पिताजी मर गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से पिता मर गए, मेरा भाई वन में जा चला गया। जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा गुरुदेव, धरती फट जाएगी और रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी अपनी बात बता दी, अब मैं अपनी बात बता रहा हूं। एक आंक इहै मन माहि, एक प्रातः काल चले हम प्रभु पाहि, प्रातः काल चले हम प्रभु पाहि। यद्यपि मैं अनभल यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भेमोहि कारण सकल उपाधि, भेमोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करे हरि कृपा से की, क्षमि सब करे हरि कृपा से की, क्षमि सब करे हरि कृपा से। भरत जी बोले गुरुदेव, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सारा उत्पात हुआ है, परंतु मुझे एक विश्वास है, क्या जैसे मैं अपने भैया के सामने जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है और विश्वास है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। इसलिए कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं। अच्छा आप बताइए, गुरु जी ने भरत जी को कहा कि भरत जी आप राजा बन जाइए। भरत जी बोले मैं राजा नहीं बनूंगा। तो भरत जी गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं।
बोलिए, ये गुरु आज्ञा की अवहेलना है कि नहीं है? जोर से बोलिए। नहीं है? है। भरत जी को गुरु आज्ञा का अवहेलना करना चाहिए, लेकिन हम बताएं आपको, ये अवहेलना है ही नहीं। गुरु जी की बात को भरत जी आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं। भरत जी कहते, मोहि उपदेश दीन गुरु नी का। मैं यहां आपको कथा सुना रहा हूं तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं उपदेश कर रहा हूं। कल्पना करिए, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये गुलाब का फूल, ये गेंदा का फूल। कल्पना करिए, ये ताजा खिला हुआ है गुलाब का और ये गेंदा का मुरझा गया है। सामने टेबल पर दोनों पुष्प रखा हुआ हो और लाइट ना हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फूल उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है? बोला करिए, नहीं चलेगा। लाइट आ जाए तो पता चलेगा। हां, लाइट आने के बाद पता चलेगा ये खिला हुआ है, ये मुरझाया हुआ है। प्रकाश ने ये बता दिया कि ये खिला है, ये मुरझाया है। अब इन दोनों में से किसको उठाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। प्रकाश उठाकर गुलाब का फूल हाथ में नहीं रखने वाला। प्रकाश केवल इतना बताएगा कि ये सही है, ये सही नहीं है। अब किसको चुनना है, ये हमको डिसाइड करना है। उसी प्रकार उपदेश में बताया जाता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय हमको आपको करना है। ये हमको, हमारे आपके विवेक पर है। भरत जी गुरु जी की बात को आज्ञा माने ही नहीं, उपदेश माने। कहते, गुरुदेव आपने अच्छा कहा, लेकिन आज जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं बता रहा हूं। मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं। क्यों? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी। जब तक अपने भैया के चरण को नहीं देख लूंगा, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी ने जैसे बात कही, पूरी प्रजा एजी चलता प्रात लखी के, चलता प्रात लखी के, भरत प्राण भरताहि काहि सराहि सराहि, भरताहि काहि सराहि सराहि। राम प्रेम मूरते जनु राम प्रेम मूरते जनु आए, राम प्रेम मूरते जनु आए। पूरी प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी कि भरत जी सबको लेके राम जी के पास चलेंगे। आपको बताऊं, ये अयोध्या की प्रजा राम जी के साथ भी गई थी। कहां गई थी? कहां गई थी? पूड़ी खाए। अब बोलिए कहां गई थी? वन में गई थी।
लेकिन तमसा नदी के किनारे पहले दिन ही रात में राम जी सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। आज अयोध्या में रात में कोई सोया नहीं। अयोध्यावासी सोचे उस दिन सो गए थे तो राम जी छोड़ के चले गए थे, आज कहीं सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। पूरी प्रजा जगी रही। भरत भैया ने पवित्र सेवकों को बुलाया। क्यों? भरत जी सोचने लगे ये अयोध्या की जो सत्ता है ये मेरी नहीं है। अयोध्या की सत्ता किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति कै आही, अजौ बिनु जतन चलो तहि ताहि। भरत जी बोले मन में कि ये पूरी संपत्ति मेरे भैया की है, राम जी की। यदि इस संपत्ति को, सत्ता को इसी प्रकार अधर में छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं जे सपने हो निज धर्म न डोले, ऐसे सेवकों को बुलाया गया जो स्वप्न में भी अपने धर्म से विमुख न हो। इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि ऐसे लोग भी थे जो विमुख हो सकते थे। आप सोच रहे हैं अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं जो घोटाला कर सकते हैं। तभी तो कहना पड़ा कि ऐसे लोगों को रखा गया जो कभी धोखा न दे। इसका मतलब धोखा देने वाले भी हैं। 4 आदमी में से एक आदमी के लिए कहा जाए कि बहुत ईमानदार हैं, इसी में है कि बाकी 3 बेईमान हैं। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। भरत जी बोले पूरी संपत्ति राम जी की है। यहां एक निवेदन मैं करूं आपको। कई लोग कथवा सुन के ना बैरागी बन जाते हैं। हमारे एक बड़े प्रिय हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसी जवार में सिवान जिला में उनको घर है। उनकी हम लोग राम कथा गाए 2022 में। तो 22 में ना हो, हाँ 22 में। कथा गाने के 1 महीने बाद हम लोग गए मॉरिशस राम कथा गाने। मॉरिशस से कथा करके रात में 2 बजे बंबई उतरे और फिर अगले दिन ही दोपहर में दुबई जाना था कथा गाने के लिए। तो बंबई रात को 2 बजे उतरे, वहीं एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में जाके कमरे में 4-5 घंटा सोना है, यहीं सोएंगे, फिर नहा धोवा के फिर एयरपोर्ट जाके दुबई चले जाएंगे। अभी जाके कमरे में लेटे ही थे, तब तक ये विनायक जी बोले महाराज जी वो आयोजक जी आ गए हैं नीचे होटल में। हमने इनकरा कैसे खबर मिल गई हो कि हमने क्या आगे नहीं जाई जा बंबई, और दिल्ली रहते यहां कैसे आ गए। अब मुझे नींद झोंका है एकदम, लेकिन हम चला नीचे, मैं उठ कर गया। 3-3:30 बज रहा होगा भोर का। गया तो देखा एकदम पागल के वेश में, फेटा बांधे गमछी, 2 आदमी के साथ बाबू बैठे हुई का वेश बनाए है हो। जैसे गया तो गोड़वा पकड़ के रोने लगे। बोले गुरु जी जहिया से कथवा सुन ले बानी कुछ अच्छा लागत नहीं थे, बिजनेस करे के मन नहीं करत, घर में रहे के मन नहीं करत, में काम मन करता, रउवे संगे रहे के मन करता। मैं 2 घंटा उनको समझाया, इसीलिए कथा सुनाया हूं कि घर द्वार नौकरी छोड़ दीजिए। हम छोड़ दिए का है? उनको समझाया 2 घंटा। हमारी नींद गायब हो गई उनको देख करके। आप गए थे नीचे? आप तो थे। फिर उनको टिकट करवाया उसी समय, तुरंत जहाज बुक करो अभी। और सुबह की पहली जहाज से उनको दिल्ली भिजवाया। फिर घर में पूछा कि पहुंचलन कि ना पहुंचलन। कथा, अच्छा आप बताइए, कथा सुन के आप विरक्त बन गए। मेरा प्रश्न है, आपके पास जो आपका परिवार है ये आप ऊपर से लेके आए थे का? कहां मिला है? यहां मिला है। तो किसने दिया है? भगवान ने दिया है।
आपका जो घर है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपको भ्रम है कि आपका है। श्रीवास्तव जी है ना, आज गए थे जहां बाबूजी बैठे, श्रीवास्तव जी सामने, आज इनके यहां गया था मैं, तो हमको दिखाने लगे महाराज इस सामने का जमीन है, 65 साल से झगड़ा चल रहा था, 4 गो मर्डर हो गया, और हम महाराज जी जेकरा से झगड़ा चल रहा था उनसे हाथ जोड़कर बोले देखिए ये जमीन हमार है, दे दीजिए हमको। एक वाक्य में हमको दे दिए, सब झगड़ा समाप्त हो गया। वहां घर बना रहे हैं, यही बात है ना। ये जब बोले तो मैं सोचने लगा, इनसे मैं नहीं बोला, मैं मन में सोच रहा था बताइए जो 4 गो लोग मर गए वो झूठे मर गए ना, जमीन वहीं का वहीं रह गया, वो लोग ऊपर चले गए। आपको लग रहा है कि ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये संपत्ति मेरे सरकार की है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं बस। आपका जो परिवार है, आपका जो व्यापार है, आपका जो घर है, ये सब भगवान की संपत्ति है, भगवान ने आपको दिया है। भरत जी बोल रहे हैं ये संपत्ति यदि ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो परिणाम नमो रे भलाई। यदि इस तरह छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा परिणाम मंगल नहीं होगा। आप भी अपने घर को अधर में छोड़ करके साधु बन जाइएगा तो आपका भी परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। अकेले भजन नहीं करना है, पूरे परिवार को लपेट करके भजन करना है, यही भजन की सार्थकता है। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। गाइए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम वही विधि रही। चाहे विधि राखे राम वही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। देखिए स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। हम अच्छे हैं, हर व्यक्ति को कहना चाहिए हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये स्वाभिमान है।
लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। हम अच्छे हैं, अच्छी